नमस्कार। साहित्य काव्य धारा जयपुर के बहुत पवित्र पावन पटल पर मैं संजय गुप्त आगरा उत्तर प्रदेश से उपस्थित हूँ और पटल पर संस्थापक अध्यक्ष श्रद्धेय श्रीकांत तेलंग जी द्वारा आज का जो विषय पर्यावरण से संबंधित दिया गया है उस विषय पर मैं अपने कुछ विचार व्यक्त कर रहा हूँ जो मैंने लिखे हैं, कुछ संकलित किए हुए हैं, आपके समक्ष रख रहा हूँ। और इसमें आज हमने प्लास्टिक का प्रदूषण पर प्रभाव जो पड़ रहा है उस विषय में मैंने कुछ विचार लिखे हैं। आप सभी का स्नेह और आशीष मैं चाहूँगा। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में 7वें अध्याय के ज्ञान विज्ञान योग में अर्जुन को एक ज्ञान उपदेश दिया था। उसमें वे कहते हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। इन 8 तत्वों से सज्जित प्राकृतिक परिवेश को आच्छादित करना पर्यावरण है और इन सभी तत्वों में संतुलन बनाए रखना ही पर्यावरण संरक्षण होता है। संपूर्ण सृष्टि में समस्त जैविक एवं अजैविक परिस्थितियों के बीच पूर्ण सामंजस्य स्थापित करना पर्यावरण संतुलन है। हमारे वेदों में भी प्राकृतिक तत्वों में सामंजस्य के महत्व को विस्तार से प्रकाशित किया गया है। कल्याणकारी विचार, शुद्ध आचरण, निर्मल वाणी एवं सुनिश्चित गति क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की सैद्धांतिक विशेषताएं हैं और पर्यावरण संरक्षण इन्हीं तत्वों पर समाश्रित है। वेदों में आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी के साथ साथ वनस्पति और अंतरिक्ष के प्रति अटल विश्वास करने पर बल दिया गया है। ऋग्वेद में अप्सु अंतः अमृतम अप्सु भेषजम के रूप में जल का वैशिष्ट्य बताया गया है। अर्थात जल में अमृत है, जल में औषधीय गुण विद्यमान रहते हैं, अतः जल की शुद्धता और स्वच्छता के साथ साथ प्रदूषण मुक्त रखने की महती आवश्यकता है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में शुद्धा न आपस्तन वे चरंतु में जल तत्व पर विचार करने के हेतु उसकी शुद्धता को प्राणी के स्वास्थ्य हेतु परम आवश्यक माना गया है। जल संरक्षण से पृथ्वी में अपेक्षित समरसता बनी रहती है, पृथ्वी पर हरितमा छा जाती है, वातावरण में प्राकृतिक सौंदर्य से प्राणियों का मन प्रफुल्लित और जीवन आनंदित बना रहता है। सन 2023 के लिए एक प्लास्टिक प्रदूषण के विषय में एक कार्यक्रम रखा गया और उसमें दक्षिण अफ्रीकी देश कोटे दी आइवर सहयोगी राष्ट्र नीदरलैंड के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान ये एक विषय रखा गया। साथियों, संसार में प्रतिवर्ष लगभग 400 मिलियन टन से अधिक सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन होता है और इसमें से 10% से भी कम का पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। फेंके गए या जलाए गए एकल उपयोग वाले प्लास्टिक
मानव के साथ साथ सभी जीवित प्राणियों के स्वास्थ्य और जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं और पारिस्थितिकीय तंत्र को प्रदूषित करते हैं। बहुत सस्ता पदार्थ होने के कारण प्लास्टिक को एक से अधिक बार उपयोग किया जाता है। यह प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। जब इसको समाप्त किया जाता है तो यह आसानी से विघटित नहीं होता और वह उस क्षेत्र की भूमि और मिट्टी को प्रदूषित करता है। एक बार ही प्रयोग के बाद अधिकांश लोग प्लास्टिक की बोतलें और पॉलीथीन बैग को फेंक देते हैं, जिसके कारण भूमि और महासागरों में प्रदूषण दर बढ़ जाती है। विकासशील और अविकसित देशों में इन्हीं कारणों से जल प्रदूषण तीव्र गति से बढ़ रहा है। शहर और कस्बों में प्लास्टिक के खिलौने, बैग, बोतलें, अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि नहरों, नदियों और झीलों के जल में के निकास में प्रवाह में बाधक हैं। दुनिया भर में प्रतिवर्ष लगभग 100 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। इसमें 25 मिलियन टन ना नष्ट होने योग्य प्लास्टिक वातावरण में पर्यावरण में जमा हो जाते हैं। मित्रों, प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है जो वातावरण को बेहद प्रभावित करता है। प्लास्टिक में हानिकारक रसायन मौजूद होते हैं जिनके कारण प्रकृति को कई प्रकार से नुकसान पहुंचता है। प्लास्टिक भूजल प्रदूषण का भी बहुत बड़ा कारण है। प्लास्टिक प्रदूषण मृदा को भी प्रभावित करता है, जिससे कि मृदा की उर्वरक क्षमता में कमी आती है। प्लास्टिक कई हजार वर्षों तक जमीन की सतह पर रहकर उसे दूषित करता रहता है, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता धीरे धीरे नष्ट होती है। प्लास्टिक प्रदूषण के दुष्प्रभाव इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। ये हैं, प्लास्टिक प्रदूषण से समुद्री जीवों पर सर्वाधिक बड़ा प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक से बने छोटे बड़े उत्पाद कचरे के रूप में पानी के द्वारा समुद्र एवं महानगरों में मिल जाते हैं। समुद्र में मौजूद जीव प्लास्टिक के कचरे को भोजन समझकर खा जाते हैं और इसके कारण मछलियाँ, कछुए और अन्य समुद्री जीवों की मृत्यु हो जाती है। प्लास्टिक प्रदूषण से पशुओं का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। आवारा पशु भोजन की तलाश में कचरे की ओर जाते हैं और प्लास्टिक की थैलियों में बचे कुचे भोजन को खाने से वे भी मौत के शिकार हो जाते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण मानव जाति के लिए बेहद घातक है। प्लास्टिक का उपयोग हर घर में किसी न किसी रूप में किया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार प्लास्टिक के बर्तन में गर्म खाद्य पदार्थ रखने से प्लास्टिक के कण खाद्य पदार्थ के साथ साथ शरीर में प्रवेश करते हैं और वह कैंसर जैसी घातक बीमारी होने का खतरा बन जाते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे के आंकड़े बताते हैं कि हर वर्ष 380 मिलियन टन सिंगल यूज प्लास्टिक या कुल प्लास्टिक उत्पादन का 50% माना जाता है। इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक मानव शरीर के लिए अत्यंत विषैले एवं हानिकारक होते हैं। प्लास्टिक में पाए जाने वाले टॉक्सिन के कारण अस्थमा जैसी बीमारी जन्म लेती है। प्लास्टिक के धुएं से सीधे संपर्क में आने से सांस लेने में तकलीफ की समस्या उत्पन्न होती है, जो अस्थमा जैसी बीमारी का कारण बन जाती है। मित्रों, प्लास्टिक प्रदूषण के निवारण या निस्तारण के लिए प्लास्टिक से बने उत्पादों का तुरंत प्रयोग प्रतिबंधित किया जाना परम आवश्यक है। प्लास्टिक के बैग, डिस्पोजेबल क्रॉकरी, पैकेट रैपर, पॉलीथीन एवं अन्य वस्तुएं वातावरण को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाती हैं। प्लास्टिक के उत्पादों के उपयोग को रोककर कपड़े की थैलियां बनानी चाहिए, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में सहायता मिल सकती है। तो यह थी एक मेरे विचार और इसी से संबंधित मैंने एक रचना लिखी थी कि प्लास्टिक प्रदूषण को रोको, वह मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। रोको बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण को रोको, रोको बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण को रोको, जनमानस में प्रवाहित विकार को रोको।
रोको बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण को रोको, जनमानस में प्रवाहित विकार को रोको, तन मन में रोग दोष को जन्म देने वाले गंदे नाले में बदलती नदियां की धारा को रोको, रोको बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण को रोको। वायु प्रदूषित हो रही, ऑक्सीजन मिलती नहीं, वायु प्रदूषित हो रही, ऑक्सीजन मिलती नहीं, पॉली बैग खिलौने बोतल का प्रयोग रोको, रोको बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण को रोको। तापमान आसमान को छू रहा है पृथ्वी पर, तापमान आसमान को छू रहा है पृथ्वी पर, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पड़ने से रोको, रोको बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण को रोको। पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें मिलकर, पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें मिलकर, पर्वत जंगल सागर के दोहन को रोको, रोको बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण को रोको। और आगे अंतिम पंक्तियां हैं, कौन करेगा कैसे होगा ऐसे मत सोचो, कौन करेगा कैसे होगा ऐसे मत सोचो, मस्तिष्क में विपरीत विचार आने से रोको, रोको बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण को रोको, जनमानस में प्रवाहित विकार को रोको, रोको बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण को रोको। तो यह थी मेरी रचना, और इसके साथ ही मैं आज के इस कार्यक्रम में अपने विचारों का विराम देता हूँ, और पटेल के अध्यक्ष श्रद्धेय श्रीकांत तेलंग जी को उनके इस बहुत महत्वपूर्ण आयोजन के लिए बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।